आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। हरदम की तरह मैं फिर मौजूद हूँ अपनी कविताओं का गुलदस्ता लेकर आपके समक्ष। इस बार जिस काव्य संग्रह को मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है आशा के पंख। ये कुछ पुराना काव्य संग्रह है और जैसे कि मैं कल बता रही थी कि उस वक्त जब मैं कविता लिखती थी उसमें कोई जेवर नहीं होते थे, एक सादगी होती थी, बहुत सरल कविताएं मैं लिखती थी। तो परंतु उस सादगी का भी अपना ही रोमांच होता है ना। तो जो है कुछ इसी तरह की कविताएं आज मैं आपके सामने पेश करूंगी और आशा है आपको पसंद आएंगी। सिर्फ एक कविता एक रिसेंट है, अदरवाइज सारी आशा के पंख में से हैं। और यहाँ मैं ये भी आप लोग को बताना चाहूँगी कि मेरी पुस्तक लाइन्स ऑफ फेट बहुत अच्छी चल रही है और आशा है आपने ख़रीद ली होगी। ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा एक काव्य संग्रह कई बसंत देखे हैं मैंने, मेरे ख्याल से टाइटल ही आपको अच्छा लग रहा होगा। तो कई बसंत देखे हैं मैंने, ये रिलीज़ होने जा रही है। ये अगले सैटरडे को रिलीज़ होगी फेसबुक पे ही, क्योंकि आजकल तो सब रिलीज़ ऑनलाइन ही होती हैं, खासकर उस जगह पे जहाँ पे मैं फ़िलहाल रहती हूँ, जो कि पुणे है। तो आशा है आप लोग कई बसंत देखे हैं मैंने इस काव्य संग्रह को भी पसंद करेंगे और जिस तरह आप लोग मेरी कविताओं को यहाँ सुनते रहे हैं उस तरह मेरी कविताओं को उस संग्रह में पढ़ेंगे। तो जो है कुछ लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो रूपाली वॉच कर रही है। हाय रूपाली, कैसी हो? अभिषेक दत्त त्रिपाठी जी ज्वाइन कर लिए हैं और लिख रहे हैं सादर प्रणाम। सादर प्रणाम अभिषेक जी। मनीषा जी नमस्कार भी लिख रही हैं और आप बहुत अच्छी लग रही हैं लिख रही हैं। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमरीश कुमार जी ने भी ज्वाइन कर लिया और वो नमस्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये मेरा गार्डन है और इसी के एक कोने में मैं बैठी हूँ क्योंकि ये गार्डन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो है नेचर के करीब रहना शायद सभी को अच्छा लगता होगा और मुझे भी अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कविताओं का सिलसिला एक 4 लाइनर के साथ। कि गुलाबी सी इन ख्वाहिशों को खुशी की चाशनी में डुबाती हूँ। गुलाबी सी इन ख्वाहिशों को खुशी की चाशनी में डुबाती हूँ। चलती हूँ फिर गुमा से कदम रखकर, चलती हूँ फिर गुमा से कदम रखकर और हौले हौले मुस्कुराती हूँ। ओम सप्रा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। आप बहुत ही अच्छे कवि हैं और जो है आपसे मैं अक्सर दिल्ली में मिलती रही थी। ये लिख रहे हैं स्वागत है नीलम जी, ओम सप्रा दिल्ली से। मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, हम लोग कई बार मिले थे। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश सिंह जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और उन्हें भी पसंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो जो मालती कराबीर जी ने भी ज्वाइन कर लिया और नमस्ते लिख रही हैं। नमस्ते मालती जी। तो इतने सारे लोग जब ज्वाइन कर लेते हैं तो यूं ही अच्छा लगने लगता है। तो बढ़ते हैं मेरी पहली कविताओं की ओर जिसका शीर्षक है आशाओं का घर। मैंने आशाओं का एक घर बनाया है, उम्मीद की दीवारों से घर को सजाया है। मेरे आशियाने के छत हौसलों से बनी है, सपने के इंद्रधनुष से इसकी खिड़की रंगी है। ऊपर रोशनदान को ख्वाबों की रोशनी नहलाती है, खुशियों के झूलों में झूल मेरे घर जुम्बिश भी झूम जाती है। रुक जाओ रंज दुख और द्वेष कि तुम्हारा यहाँ आना सख्त मना है, क्योंकि ये मेरा घर तो बहारों और अरमानों से बना है। रुक जाओ दुख रंज और द्वेष कि तुम्हारा यहाँ आना सख्त मना है, क्योंकि मेरा ये घर तो बहारों और अरमानों से बना है। तो कहा जाता है ना कि सबसे पहले कुछ सोचना होता है,
तो यदि हम वो सोचते हैं, यदि वो हमारी इमेजिनेशन में आता है, तो अपने आप ज़िंदगी में भी उतर जाता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। पहले मैंने इमेजिन किया था कि एक आशाओं का घर होगा, और अब मैं उसी आशा के घर में रहती हूँ। तो और मुझे यहाँ बड़ी खुशी मिलती है। तो कुछ कमेंट्स आए हैं और कुछ लोग ज्वाइन कर लिए हैं। नीलम थप्पा ज्वाइन की हैं और गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। गुड मॉर्निंग जी। प्रमोद सक्सेना जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। खेमराज गुर्जर जी वेलकम नीलम लिख रहे हैं, थैंक यू। संजय स्वाइन जी वाओ नाइस लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश सिंह मॉर्निंग जी लिख रहे हैं, मॉर्निंग। प्रमोद जी लिख रहे हैं नमस्कार जी, शुभ रविवार। आपको भी शुभ रविवार। मनीषा जी वाह लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। रितु होरा जी भी वॉच कर रही हैं। तो आप लोग सब इतने लोग जुड़ गए हैं, बस यही मेरे लिए खुशी की बात है, और इससे अधिक खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। जिंदगी ढूंढती है महकने के बहाने, और हम कैद कर लेते हैं खुद को गम में। जिंदगी ढूंढती है महकने के बहाने, और हम कैद कर लेते हैं खुद को गम में। सीखो इन मुखालिफ परिस्थितियों से खिलते गुलों से, कि कितनी हजारों खुशियाँ छुपी हैं इस जीवन में। आपने फूलों को देखा होगा, कितनी मुश्किलों में भी ये मुस्कुरा रहे होते हैं, खिल रहे होते हैं, और हम लोग नाहक ही कभी कभी दुखी हो जाते हैं, दर्द से भर जाते हैं। आखिर क्यों? तो जो है इसी पे बेस्ड है मेरी अगली कविता। सरिता जी ने ज्वाइन कर लिया और नमस्कार लिख रही हैं। नमस्कार सरिता, आप हर बार मेरे प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करती हैं, प्रमोद जी की ही तरह और मनीषा जी की ही तरह, बहुत शुक्रिया। और सरिता जी बहुत खूब लिख रही हैं, बहुत धन्यवाद। योगेंद्र बिष्ट जी ने भी ज्वाइन कर लिया और वेरी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग योगेंद्र जी। तो बढ़ते हैं मेरी कविता, कैसे बदला ये मंजर। ये कविता मैंने अभी अभी लिखी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो कैसे बदला ये मंजर, कैसे बदला ये मंजर। मान चुकी थी वो गम को अपना साथी, उसने इतनी मोहब्बत कर ली जैसे चकोर चांदनी से करता है, या फिर भंवरा कली से करता है, या फिर शायर नज़मों से करता है। उसी का हाथ पकड़ कर चलती, उसी के साथ रक्स करती, और उसे ही हमराज बना चुकी थी। फिर कैसे बदला ये मंजर। क्या आसमान से कोई फरिश्ता उतरा और उसने उसको मिला दिया खुशी से, या फिर किसी लहराती तितली ने उसे अपने संग संग उड़ना सिखा दिया, या फिर किसी शोक गुल ने उसे अपने रंग में मोहब्बत से रंग दिया, या फिर किसी मुस्काती पतंग ने उसे हाथ पकड़कर आसमान छुआ दिया। कैसे बदला ये मंजर। उसके चेहरे को देखा तो देखते ही रह गई। उसके चेहरे पे हसीन सी मुस्कुराहट थी, उसके रुखसार पर अलग सी लाली थी, माथे पर उसकी लाल बिंदी चमक रही थी, उसके गेसू हवाओं में मस्ताने से उड़ रहे थे, उसके हाथों में हिना महक रही थी, केसरिया शामों के साथ वो बहक रही थी, उसकी चाल में अजब सी नज़ाकत थी, उसकी बातों में गजब की शिद्दत थी। कैसे बदला ये मंजर। जब मैंने उससे राज ये पूछा, वो हौले से मुस्कुराई और बोली, सखी जब से मैंने बीते कल की यादें छोड़ दी, आने वाले कल की चिंता से गर्दन मोड़ ली, मेरी रूह के असली रंग आगे आने लगे, खुशबू बनकर मुझे महकाने लगे, मेरा सारा का सारा दर्द भागा, अपने ऊपर विश्वास मेरा जागा, और मैं बन गई एक ऐसी मिसाल जिसे देख तुम जैसे सब लोग दांतों तली उंगली दबा लेते हैं। मैं समझ गई कि कैसे बदला था वो मंजर, और अपने आप को भी बदलने को निकल पड़ी। मैं समझ गई कि कैसे बदला था वो मंजर, और अपने आप को भी बदलने को निकल पड़ी। साथियों, कोई और आके आपको नहीं बदल सकता। आपको बदलना है तो खुद को ही बदलना है, खुद ही बदलना है। किसी के आने का इंतज़ार नहीं करना है। अपने अंदर की शक्ति को बाहर लाना है, और फिर अपने आप मंजर बदल जाते हैं और खुशी आपके चरण चूमती है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं,
तो ज़रा उनको देख लें। मनीषा जी लिख रही है थैंक्स फॉर एक्नॉलेजिंग माय प्रेजेंस। नहीं, ये मैं प्रेजेंस तो मैं हर बार महसूस भी करती हूँ, आपके कमेंट्स भी देखती हूँ, परंतु महसूस भी करती हूँ, और महसूस करना बहुत बड़ी बात होती है। दीनानाथ जोशी जी ने ज्वाइन कर लिया है और इन्होंने बहुत अच्छी कविता यहाँ लिखी है, तो आप लोग सब इसे ज़रूर पढ़ें। शमशेर दाहिया जी थम्स अप लिख रहे हैं और कोजू खान मेहर जी ने भी ज्वाइन कर लिया और वेरी नाइस मैम लिख रहे हैं। शाम मेहर दाहिया जी तालियां बजा रहे हैं। हरून खत्री जी कैसे हो आप लिख रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरी कविताओं से आपको ज्ञाति हो गया होगा। ओम प्रकाश मिश्रा जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मंजू रानी आंटी लिख रही हैं वाह वाह, बहुत शुक्रिया। विनय जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये मेरी सारी किताबें पढ़ते हैं, तो ये लिख रहे हैं खूबसूरत अभिव्यक्ति, बहुत शुक्रिया। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं हरियाली में काव्य रचना। हाँ, मैंने सोचा क्यों ना अपने गार्डन का यूज़ किया जाए। अनीता जी लिख रही हैं अतीत से मुक्ति, वाह बहुत शुक्रिया। अनीता भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और बहुत अच्छी कवियत्री हैं। सरिता त्रिपाठी जी लिख रही हैं बीता कल हुआ, आज का मंजर आज हुआ, बिल्कुल सही लिखा है आपने, मेरे दिल की बात कही है। अनीता जी लिख रही हैं खुद को पहचानना वही खुशी है जीवन की, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर गगनदीप जी ने भी ज्वाइन कर लिए हैं, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और ये प्रोग्राम्स करती रहती हैं और मुझे आमंत्रित करती रहती हैं बड़े प्रेम से। लिख रही हैं यू लुक सो नाइस सो प्लेजेंट, थैंक यू सो मच गगनदीप जी। और विवेक लवानिया जी भी ज्वाइन कर लिए हैं हमें। तो बढ़ते हैं आगे मेरी अगली कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। जिंदगी कभी धूप कभी छाँव, इन गुलों से तुम हरदम खिलते जाओ। जिंदगी कभी धूप कभी छाँव, इन गुलों से तुम हरदम खिलते जाओ। छाँव बस कुछ लम्हों की मेहमान है, छाँव बस कुछ लम्हों की मेहमान है, फिर तो बाहर ही बाहर है जहाँ रखो पाँव, फिर तो बाहर ही बाहर है जहाँ रखो पाँव। जो अगली कविता है उसका शीर्षक है अमलतास के फूल। ये एक ऐसे फूल हैं जिन पर हर किसी का मन जाता है। तो मैं एक बार यूं ही वॉक कर रही थी, ये बात तब की है जब मैं लखनऊ में पोस्टेड थी, और मैं वॉक कर रही थी, बहुत गर्मी के दिन थे, सब कुछ बड़ा निराशावादी लग रहा था, परंतु इन फूलों को देखकर एकदम से मन खिल उठा। तो कुछ इन्हीं भावों को दर्शाती है मेरी ये कविता। डॉक्टर गगनदीप जी लिख रहे हैं ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट यू ऑन दी ऑनलाइन पोइट्री शो। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगले वीक हमारा एक पोइट्री शो है जो गगनदीप जी वीविंग ड्रीम्स की ओर से होस्ट करने वाली हैं, जिसमें मैं अपने आप के बारे में क्या कहूँ, परंतु और 5 बहुत अच्छे कवि हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन करें। इसके बारे में मैं फेसबुक पर शेयर करूँगी। और रमेश कुमार जी गुड मॉर्निंग मैडम जी लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया रमेश जी ज्वाइन करने के लिए। दिनेश पारिक जी लिख रहे हैं चरणों में नमन दी, नमस्कार कर लें, यही आजकल बहुत है और इसी की ज़रूरत है, और शायद नमस्कार करना कितना अच्छा है ये आजकल कोरोना के टाइम्स में हमें पता चला है। दिनेश पारिक जी लिख रहे हैं, अच्छा दिनेश पारिक जी की तो पढ़ ली मैंने। सरिता त्रिपाठी जी लिख रही है वेरी प्लेजेंट वॉइस ऑफ बर्ड्स। हाँ, मेरे गार्डन में बड़े सुंदर पंछी रहते हैं और ये आवाज़ सुन के अपने आप में लगता है कि एक मेडिटेशन है। राजेश शर्मा जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग राजेश जी ज्वाइन करने के लिए। तो बढ़ते हैं मेरी कविता अमलतास के फूल की ओर। वेदना से चिलमिला रही थी धरती, प्रचंड उष्णता थी चारों ओर, तीक्ष्ण उस गर्मी के आगे चल रहा था न किसी का जोर। वेदना से चिलमिला रही थी धरती, प्रचंड उष्णता थी चारों ओर, तीक्ष्ण उस गर्मी के आगे चल रहा था न किसी का जोर। ग्रीष्म ऋतु की उस शाम मेरा दिल भी बहुत उदास था, खुशी और उल्लास का निशान तक न पास था। चली जा रही थी मैं यूं ही कुछ खिन्न और गंभीर सी,
मन में थी एक उत्कंठा, कुछ मुरझाई और कुछ अधीर सी। निराशा भरी उस सांझ में अचानक नजर आए अमलतास के फूल। निराशा भरी उस सांझ में अचानक नजर आए अमलतास के फूल। निहारती ही रह गई उन्हें मैं सारी दुनिया को भूल। सारी मुश्किलों के बावजूद वो मुस्कुरा रहे थे। तितली भंवरे प्रफुल्लित से उन पर मंडरा रहे थे। सारी मुश्किलों के बावजूद वो मुस्कुरा रहे थे। तितली भंवरे प्रफुल्लित से उन पर मंडरा रहे थे। उनके स्पष्ट पीले रंग में तेज था कुछ अजब सा। उनकी आभा और प्रभा मंडल में चमक थी कुछ गजब सी। उस तेज के आगे मैं नतमस्तक थी। उसने मेरे दिल को हौले से दस्तक दी। प्रफुल्लित सी उस शाम मैं भी आनंदित हो गई। भूलकर सारी निराशा धरती भी मुदित हो गई। अमलतास के वो खुशदिल फूल हमें यही सिखाते हैं, लाख गम और रंज हो रास्ते ज़रूर मिल जाते हैं। अमलतास के वो खुशदिल फूल हमें यही सिखाते हैं, लाख गम और रंज हो रास्ते ज़रूर मिल जाते हैं। तो देखते हैं कुछ कमेंट्स आए हैं। मेरी कविता तो यहीं समाप्त हुई। अनीता जी लिख रही हैं वाह वाह, बहुत शुक्रिया। दिनेश पारिक जी लिख रहे हैं नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी। और वो लिख रहे हैं मैडम जी कभी प्लान करो हनुमानगढ़ में आने का। कोरोना ख़त्म होने दीजिए। मुझे वैसे भी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। मुझे नेचर के करीब जाना बहुत अच्छा लगता है। रमेश कुमार लिख रहे हैं मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस है, आपको पसंद आए तो एरिया फुल ग्रीन है। बहुत बढ़िया। पप्पू शर्मा जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग पप्पू जी। मनीषा मुल जी लिख रही हैं वाकई अमलतास के फूल बहुत अच्छे होते हैं। सही में मैं जब भी उन्हें देखती हूँ देखती ही रह जाती हूँ। मंजू आंटी लिख रही हैं अति सुंदर प्रेरणादायक। बहुत शुक्रिया मंजू आंटी। एक तो आप हर बार जुड़ती हैं, इससे मेरा अपने आप ही उत्साहवर्धन होता है। और आप ही नहीं, आपके सारे परिवार के लोग जुड़ते हैं। आपने उस दिन बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। बादल जब गरजे बिजुरी भी कड़की, सारी धरती सिमट सी गई मारे डर के। बादल जब गरजे बिजुरी भी कड़की, सारी धरती सिमट सी गई मारे डर के। पर फिर एक सुनहरी सी छटा छा गई, धरती खुश थी इस तरह निखर के। पर फिर एक सुनहरी सी छटा छा गई, धरती खुश थी इस तरह निखर के। तो पेश है मेरी कविता धरती। जब ठंड से ठिठुरती है दुनिया और धुंध छा जाती है चारों ओर, एक तरफ बर्फ की बौछार और दिशाओं का ओर दिखाई दे न छोर, धरती चुप रहती है। जब पतझड़ से हो रही होती है दुनिया उदासीन, गिरते पत्तों से झड़ने लगती है आस, उमंग को टिकने नहीं देती शाखाएं और जर्रा जर्रा हो रहा होता है निराश, धरती कुछ नहीं कहती है। जब चिलमिलाती और तीक्ष्ण गर्मी से जल उठता है कनकन, 10 इंच लंबी शीतल छांव ढूंढने लगता है जन जन, धरती चुपचाप सहती है। फिर जब हल्की हल्की बरखा जलाती है आशाओं के दीप, लहराने लगती है महकती पवन, उम्मीद झूलती है जैसे सागर में सीप, धरती मुस्कुरा उठती है। कर 16 श्रृंगार झूमती गाती मुस्काती है, अपने जोश और उल्लास से हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। मिलेगा जरूर उसे जिसकी चाहत हो, बस करना पड़ता है थोड़ा इंतजार। ठंडी पतझड़ गर्मी बरसात आएंगे जाएंगे, रखो नियति पर एतबार। मिलेगा जरूर उसे जिसकी चाहत हो, बस करना पड़ता है थोड़ा इंतजार। ठंडी पतझड़ गर्मी बरसात आएंगे जाएंगे, रखो नियति पर एतबार। तो धरती भी जब एतबार नहीं खोती तो हम क्यों एतबार खो जाते हैं। जैसे अभी कठिन समय है, कोरोना का समय है,
ये महामारी की चपेट में न जाने कितने लोग आ रहे हैं। मेरे शहर में तो रोज़ 5,000 4,000 ऐसे केसेस हो रहे हैं। बड़ा दर्द होता है, परंतु दिल को कहीं एक एतबार है कि ये समय कट जाएगा और एक बार हम फिर से खुश हो उठेंगे और ज़िंदगी फिर से उसी तरह चलने लगेगी जैसे कुछ महीनों पहले चला करती थी। तो जो है कुछ कमेंट्स जो आए हैं उनको पढ़ लेते हैं। मंजू आंटी लिख रही हैं, अति सुंदर प्रेरणादायक, बहुत शुक्रिया। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं, अमलताज सी कविता में खुशबू, बहुत शुक्रिया। नीलम जी लिख रही हैं, वेरी नाइस मैम, बहुत शुक्रिया नीलम जी। मोतीराम जी लिख रहे हैं, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। दीप सक्सेना जी नमस्ते लिख रही हैं, हाय दीप, कल आपकी पोएम्स बहुत बढ़िया थी। और मोतीराम गंगवार जी वेरी वेरी नाइस लिख रहे हैं। पूनम राजपुरोहित जी वाह लिख रही हैं। मनीषा जी नाइस लिख रही हैं। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं, सहनशीलता की पराकाष्ठा। मंजू आंटी लिख रही हैं, कविता के बीच पक्षियों की चहचहाट ऑर्केस्ट्रा मालूम होती है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनीता जी भी लिख रही हैं, इवन दिस विल पास अवे, यस दिस विल पास अवे। और बद्री जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और वो हाय लिख रहे हैं, हाय बद्री जी। सरिता जी लिख रही हैं, बिल्कुल सही। और अनीता जी लिख रही हैं, अच्छे खुशी के दिन जल्द आएंगे। तो आप लोग सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सुन रहे हैं और आपको मेरी कविताएं पसंद आ रही हैं। ये कविताएं बहुत पुरानी हैं, तो फिर भी आप लोग को अच्छी लग रही हैं और आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दीप सक्सेना जी राइट दी लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है शकुंतला। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। नहीं मानो तो कुछ भी नहीं मैं, मेरा रूप है कुछ बौना। नहीं मानो तो कुछ भी नहीं मैं, मेरा रूप भी है कुछ बौना। कर मुझे थोड़ी सी मोहब्बत दे दो, दमकूंगा मैं भी जैसे सच्चा सोना। अगर मुझे थोड़ी सी मोहब्बत दे दो, दमकूंगा मैं भी जैसे सच्चा सोना। तो अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता है, बस सही माहौल ज़रूरी होता है और फिर मुरझाया हुआ फूल भी खिलने लगता है। तो ऐसा ही कुछ महसूस किया था मैंने कुछ सालों पहले। ये बात तब की है जब मैं नागपुर में पोस्टेड थी और बाबा आमटे का एक आश्रम है जिसका नाम है आनंदवन। आश्रम क्या, एक पूरा का पूरा गांव है, विलेज है, जहाँ पे कई लोग रहते हैं। तो वहाँ मैं गई थी और वहाँ पे मिली मैं एक शकुंतला नामक बालिका से, जिसने मेरे दिल के तारों को छू लिया। शकुंतला के हाथों में जान नहीं थी, वो मूक और बधिर भी थी। जिंदगी ने उसे मायूस करने का प्रयास ज़रूर किया, परंतु उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। आनंद वन में रहकर उसमें एक नई स्फूर्ति और आत्मबल का संचार हुआ और वो पैरों द्वारा सुई और धागे का प्रयोग करती हुई सुंदर कार्ड बनाने लगी। अरे मैंने उसके कार्ड देखे थे और कुछ खरीदे भी थे उस समय पे। तो वो पैरों के अंगूठे से उस पर डिज़ाइन बनाती थी सुई धागे से। तो ये जो उसका आत्मविश्वास था, उसके आगे मैं नतमस्तक थी। हम लोग तो छोटी छोटी सी चीज़ों से हार मान लेते हैं और वो बालिका बिल्कुल हार नहीं मान रही थी। तो उसी पे बेस्ड है मेरी कविता। परंतु उससे पहले बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, तो उनको ज़रा देख लेते हैं। मेहरुनिसा शेख जी ने ज्वाइन कर लिया और तालियां बजा रही हैं, बहुत शुक्रिया। रूपाली, जो कि मेरी बचपन की फ्रेंड है, लिख रही हैं, योर पोएम्स आर एवरग्रीन, आई एम ऑल्सो एवरग्रीन। कृष्णा नायक जी लिख रहे हैं, हाउ आर यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, आशा है आप भी बढ़िया होंगे। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर, शकुंतला। घोर अंधेरा, गहरी शांति, फिर भी कहीं हिचकिचाहट थी। सोच रहे थे नैना ये क्या है, अरे ये तो निकले हुए आंसू की आहट थी। घोर अंधेरा, गहरी शांति, पर फिर भी कहीं हिचकिचाहट थी। सोच रहे थे नैना कि ये क्या है, अरे ये तो निकले हुए आंसू की आहट थी। टूटी हर आशा, टूटा हर सपना था, बेगानी सी दुनिया में ये आंसू ही बस अपना था। ईश्वर की पूजा कर दिया वो आंसू उसे अर्पण।
हाथों में जान नहीं थी, मूक बधिर भी कहलाती थी। दुखी थी, वीरान थी, टूटा और उदास था मेरा मन। ईश्वर ने आशीर्वाद के हाथ उठाए, पहुंचा दिया मुझे आनंद वन। आशा और विश्वास के दीप जले, उमंग से मुस्कुराया मेरा तन मन। अपंग थी मैं, लाचार नहीं थी। इन लाइनों पे गौर करिए। अपंग थी मैं, लाचार नहीं थी। अचानक मेरे पैरों में जान आई, कदमों में मेरे अरमान थे, मेरे पग के उंगली से सुई उठाई। अपंग थी मैं, लाचार नहीं थी। अचानक मेरे पैरों में जान आई, कदमों में मेरे अरमान थे, मैंने पग के उंगली से सुई उठाई। धागों से बुनी एक नई दुनिया, ख्वाबों से सजाए रंग, उन रंगों से हंसी है मेरी जिंदगी, आज मेरी जिंदगी में है तरंग। फैलाती हूँ अपनी कला से बस यही ईश्वर का संदेश और प्यार। जीना है तो हिम्मत से जियो दोस्तों, मत खोना कभी जिंदगी पे एतबार। फैलाती हूँ अपनी कला से बस यही ईश्वर का संदेश और प्यार। जीना है तो हिम्मत से जियो दोस्तों, मत खोना कभी जिंदगी पे एतबार। तो ये थी कविता शकुंतला। मुझे नहीं पता अब शकुंतला कहाँ है, कैसी है, परंतु जहाँ भी होगी अच्छी ही होगी, क्योंकि इतना आत्मबल जिसमें हो वो तो आगे बढ़ता ही है। तो जो है कुछ कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ते हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं, कविता कभी पुरानी नहीं होती। सही कहा आपने। मुझे भी ऐसे ही कुछ आभास हुआ और इसीलिए मैंने ये कविताएं आपको सुनाने की कोशिश की है। डॉक्टर दिवाकर ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये खुद भी बहुत अच्छे कवि हैं। ये लिख रहे हैं, इंस्पिरेशनल मैम, दीज पर्सन्स आर रियल हीरोज। येस्टरडे ओनली आई वॉच शकुंतला देवी मूवी। बिल्कुल सही कहा आपने। अनिल पवार जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस मैम, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं, अदम्य साहस को नमन। शुक्रिया, मैं शकुंतला की तरफ से शुक्रिया कहती हूँ। कृष्णा नायक जी लिख रहे हैं, मैं आपका वेट करता, आज संडे आप ऑनलाइन आएंगे। बहुत शुक्रिया। हकम अली जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। मेहरुनिसा जी थम्स अप लिख रही हैं। कृष्णा नायक जी को पोयम पसंद आई। मनीषा जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर। नम्रता ने ज्वाइन कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। वो लिख रही हैं, आपकी कविता में एक ताजगी होती है, उस पर चारों ओर हरियाली और आप भी हरे रंग में, एवरीथिंग इज सो फ्रेश। बहुत शुक्रिया नम्रता जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिवाकर लिख रहे हैं, वहाँ मैम शकुंतला ग्रेट पोएम विद अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट, इंस्पिरेशनल एंड वेरी ट्रू। जीना है तो हिम्मत से जियो। बहुत शुक्रिया दिवाकर। सरिता जी तालियां बजा रही हैं और मेहरुनिसा जी लाजवाब लिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये कविता पसंद आई और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। तो जो मैं यहाँ जहाँ बैठी हूँ, जैसा कि सरिता ने कुछ देर पहले लिखा था कि, और अनीता ने लिखा था कि आसपास जो पंछी हैं वो ऑर्केस्ट्रा दे रहे हैं, तो जो अगली कविता है मेरी इन पंछियों पे ही है। क्योंकि जैसा कि किसी ने लास्ट टाइम पॉइंट आउट किया था, मेरी ज़्यादा कविताएं नेचर पे होती हैं। तो अब मैं क्या करूँ, मुझे नेचर से ही इंस्पिरेशन मिलता है, तो मेरी कविताएं नेचर पे ही होती हैं। तो कविता की को सुनाने से पहले सुनाना चाहूँगी एक 4 लाइनर। परिंदा हूँ मैं उड़ने वाला खुले आसमान में, रोक सके मुझे कहाँ ऐसी ताकत इस जहान में। परिंदा हूँ मैं उड़ने वाला खुले आसमान में, रोक सके मुझे कहाँ ऐसी ताकत इस जहान में। तो जिसकी ख्वाहिशों के पर होते हैं उसे कोई नहीं रोक सकता, यही ये 4 लाइनें दर्शाती हैं। कुछ कमेंट्स आए हैं। मंजू आंटी लिख रही हैं, हौसला ऐसा हो वहाँ मुश्किलें नहीं आती, जीत जाती है। सही कहा आपने मंजू आंटी। राजेश जी ने भी ज्वाइन कर लिया और हाय लिख रहे हैं। हेलो राजेश जी। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं, अत्यंत ही हृदय स्पर्शी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रुस्तम जी लिख रहे हैं, अति सुंदर, आपको मेरी कविता पसंद आई, बहुत शुक्रिया। अलका निगम जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत बढ़िया लगा कि आपने ज्वाइन कर लिया है।
वो लिख रही हैं हैप्पी संडे मैम, वेरी इंस्पायरिंग पोएम। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। सरिता जी भी थम्स अप लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी कविता ए पंछी की ओर। पंछी रे पंछी डाल के तुम भी हो कमाल के, पंछी रे पंछी डाल के तुम भी हो कमाल के, ना कोई घर ना आसरा फिर भी रहते हो खुशहाल से, ना कोई घर ना आसरा फिर भी रहते हो खुशहाल से। पंछी रे पंछी सलोने सच तुम भी हो दीवाने, कभी इस नगरी कभी उस नगरी घूमते ही रहते हो दिल को मनाने। पंछी रे पंछी न्यारे नहीं तुम किसी के आंख के तारे, न कोई तुम्हारी वाट जोड़ने वाला, न कोई ऐसा जो तुम पर दिल हारे। सांझ ढले मन तुम्हारा कभी तो ढूंढता होगा किनारा, सांझ ढले मन तुम्हारा कभी तो ढूंढता होगा किनारा। ए पंछी तुम कैसे उसे समझाते हो, क्या नहीं लगता तुम्हें कि कोई हो तुम्हारा। ए पंछी तुम कैसे उसे समझाते हो, क्या नहीं लगता तुम्हें कि कोई हो तुम्हारा। क्या सचमुच तुम आनंद की नींद सोते हो, क्या सचमुच तुम मीठे ख्वाबों में खोते हो, क्या सचमुच तुम आनंद की नींद सोते हो, क्या सचमुच तुम मीठे ख्वाबों में खोते हो। ए पंछी सच बताना तुम, क्या कभी भी तुम नहीं रोते हो। ए पंछी जरा सच बताना तुम, क्या कभी तुम भी नहीं रोते हो। पर मैंने किसी पंछी को कभी रोते हुए नहीं देखा, उन्हें हौसलों से ही भरपूर देखा है। तो आखिरी चार लाइन। ए पंछी तुम्हें देखकर मैं भी तुम्हारी तरह खुश हो जाती हूँ, न सोचती हूँ आगे की न झूलती हूँ पीछे, उस पल को पकड़ झूम जाती हूँ। ए पंछी तुम्हें देखकर मैं भी तुम्हारी तरह खुश हो जाती हूँ, न सोचती हूँ आगे की न झूलती हूँ पीछे, उस पल को पकड़ झूम जाती हूँ। ये नेचर मुझे इसीलिए बहुत पसंद है कि ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो ये पंछियों को अगर देखती हूँ मैं तो देखती ही रह जाती हूँ, कितने खुश रहते हैं ये। बस इनकी छोटी सी चाहत होती है कि 2 दाने मिल जाएं खाने को, कुछ पानी की बूंदें मिल जाएं, और बस ये खुशी में इठलाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, और इनको खुश देखकर हमारा मन भी खुश होता रहता है। एटलीस्ट मेरा मन तो बहुत खुश होता है। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को है, आशा है आप भी इनसे कुछ सीखते होंगे। जब भी मन उदास हो मैं तो यही कहूँगी कि कुदरत के करीब चले जाइए, अपने आप मुस्कुरा उठेंगे। तो जो कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ते हैं। सरिता जी लिख रही हैं क्या बात, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं एक कवि प्राकृतिक प्रेमी होता है। हाँ, ज़्यादातर कवि प्राकृतिक प्रेमी होते हैं, पर कुछ लोग पॉलिटिक्स पे भी बहुत लिखते हैं और बहुत चीज़ों पे लिखते हैं। मैं प्रकृति पे ज़्यादा लिखती हूँ। मनीषा जी लिख रही हैं ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड, बहुत बहुत शुक्रिया। भागवत स्वरूप जी लिख रहे हैं ऑल सुंदर लाइन, थैंक यू। राहुल सोनटक्के जी ने ज्वाइन कर लिया है और लिख रहे हैं पहले तो आपको नमस्कार, आपकी कविता लाजवाब है, बहुत शुक्रिया। मेहरुनिसा जी थम्स अप लिख रही हैं और गुड लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं काश हम पंछी होते तो स्वच्छंद विचरण आकाश में करते। हम पंछी तन से तो नहीं बन सकते, पर मन से तो बन ही सकते हैं ना, तो मन से पंछी बन के देखिए। SK जुनायद जी लिख रहे हैं वाओ, बहुत शुक्रिया। तपन साहू जी ने अच्छा सुरेखा ने ज्वाइन किया है। हाय सुरेखा, तुमको देख के बहुत अच्छा लिख रहा है। हरियाली हरियाली सावन के आने का संदेश है लग रहा है सुरेखा, बहुत शुक्रिया सुरेखा। बिल्कुल हरियाली एक खुशी का प्रतीक होती है और इसीलिए आज मैं इस हरियाली के बीच में बैठ के कविताएं सुना रही हूँ। सरिता लिख रही है कुदरत में जो खुशी है कहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा सरिता। मेहरुनिसा शेख जी लिख रही है शुक्रिया मैम, माय प्लेजर। तो वक्त का तो पता ही नहीं चलता है, हर बार जब भी मैं आती हूँ ऐसा लगता है कि वक्त जो है कितनी जल्दी बीत जा रहा है। काश मैं कुछ और कविताएं आपको सुना पाती, इस ख्वाहिश के साथ जाती हूँ। तभी शायद अगले संडे और अच्छी कविताएं लेकर आपके समक्ष आती हूँ।
मोहम्मद रुस्तम जी लिख रहे हैं, व्हाट एन ऑप्टिमिस्टिक पोइट्री लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग्स पोइट्री। आपने बहुत अच्छे और मेरे प्रिय कवि से मेरा कंपैरिजन किया है। पता नहीं मैं उनके जितनी अच्छी हूँ कि नहीं हूँ, और मुझे लगता नहीं कि मैं उतनी अच्छी हूँ, पर कोशिश ज़रूर करूँगी कि एक अच्छी कवि बनूँ। तो जो है प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं, शुक्रिया कवित्री। तो बढ़ते हैं मेरी आखिरी कविता की ओर, जो कि मुझे बहुत प्रिय है। ये मैं कई काव्य संगोष्ठी में सुनाती हूँ, और कई साल पहले ये कविता लिखी थी, परंतु ये अभी भी मुझे उतनी ही नई और अच्छी लगती है। अलका जी लिख रही हैं, प्रकृति से प्रेम करने वाले कभी भी डिप्रेशन में नहीं गिरते मैम। बिल्कुल सही लिखा है। जो जिनको प्रकृति से प्रेम होता है वो बस उसी में खो जाते हैं, उनको किसी की ज़रूरत भी नहीं होती। तो आखिरी कविता के पहले एक 4 लाइनर। कभी कभी जब लम्हे साथ छोड़ देते हैं, हम दर्द से तिलमिला उठते हैं। कभी कभी जब लम्हे साथ छोड़ देते हैं, हम दर्द से तिलमिला उठते हैं। तब हम ये बिल्कुल नहीं जानते कि जख्मों से होकर रोशनी के जुगनू गुजरते हैं। तब हम ये बिल्कुल नहीं जानते कि जख्मों से होकर ही रोशनी के जुगनू गुजरते हैं। तो आपने जुगनू को कभी दिन में देखा है? दिन में वो नज़र ही नहीं आते, नज़र तो वो रात में ही आते हैं, उनकी रोशनी ही रात में नज़र आती है। तो कभी रात होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रात है तो फिर सुबह होगी, दिन होगा, हो सकता है फिर से रात आए, परंतु फिर सुबह होगी, और ये चक्र चलता रहेगा। मनोज सक्सेना जी ने ज्वाइन किया है और लिखा है, मन से पंछी बनकर खुशियाँ ज़्यादा आसानी से आ जाती हैं। बिल्कुल सही लिखा है आपने मनोज जी, और यही कोशिश करना चाहिए कि मन से हम पंछी बन जाएं। दीप लिख रही हैं, आप अपने आप में यूनिक पोएट हैं। थैंक यू सो मच। अलका रस्तोगी जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी, ज्वाइन करने के लिए भी और पसंद करने के लिए भी। तो जो है पेश है मेरी आज की आखिरी कविता, जिसका शीर्षक है दिसंबर की वो सर्द दोपहरी। ये कविता मैंने कब लिखी थी, ये भी मैं इसके बारे में 2 लाइन बताना चाह रही हूँ। कि मेरी पैदाइश महाराष्ट्र की है और मेरी पोस्टिंग हो गई थी उत्तर प्रदेश में, और हम लोग घूमने गए, लखनऊ में मेरी पोस्टिंग थी, और हम लोग घूमने गए थे अमृतसर। अमृतसर से हमें वापस कपूरथला आना था, और वो ड्राइवर बार बार बोल रहा था, जल्दी चलिए धुंध हो जाएगी, जल्दी चलिए धुंध हो जाएगी। अब धुंध तो मैंने तो सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, वो इतना धुंध धुंध क्यों कर रहा है, मुझे लगा आलसी ड्राइवर है। और हम लोगों ने आराम से गोल्डन टेम्पल के दर्शन किए, खाना खाया, फिर निकले। और जब निकले तब पता चला कि धुंध क्या होती है, क्योंकि हमें 5 मीटर भी नहीं दिख रहा था, और बस हम आगे की गाड़ी को देखते हुए चल रहे थे। परंतु वो समय बीत गया, तब ऐसा लग रहा था ये समय नहीं बीतेगा। तो इसी भाव को दर्शाती हुई है कुछ ये मेरी अगली कविता। और उससे पहले कुछ कमेंट्स। नंदलाल मिश्रा जी लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग जी, श्री राधे राधे, गुड मॉर्निंग। राजेश कुमार लिख रहे हैं, नाइस जी, बहुत शुक्रिया। और SK जुनायद जी लिख रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हो। आशा है आपको मेरी कविताएं खूबसूरत लग रही होंगी, क्योंकि मैं यहाँ कविताएं सुनाने आई हूँ। तो नंदलाल मिश्रा जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। तो बढ़ते हैं मेरी आखिरी कविता की ओर, दिसंबर की वो सर्द दोपहरी। हर तरफ धुंध ही धुंध थी, अंधियारा गहरा रहा था, कोहरा आशाओं को जकड़ कहर सा मंडरा रहा था। हर तरफ धुंध ही धुंध थी, अंधियारा गहरा रहा था, कोहरा आशाओं को जकड़ कहर सा मंडरा रहा था। निशा के अंतहीन कंबल में दिखाई दे रहा था और न छोर, निराशा और नाकामी के पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे हर ओर। निशा के अंतहीन कंबल में दिखाई दे रहा था और न छोर, निराशा और नाकामी के पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे हर ओर। पर उम्मीद का सहरा पहन लिए आशाओं का पैगाम, काले बादलों की परतों को धकेलते हुए किया सूरज ने
जग को सलाम। उम्मीद का सहरा पहन लिए आशाओं का पैगाम, काले बादलों की परतों को धकेलते हुए किया सूरज ने जग को सलाम। हार गई निराशा, उषा झिलमिलाने लगी, दिसंबर की उस दोपहरी में उमंग मस्ताने लगी। गुनगुनाते हुए चुलबुले सूरज ने सुनाया धरा को ये नियति का गीत, हिम्मत से जीने वालों से ही होती है जग को प्रीत। गुनगुनाते हुए चुलबुले सूरज ने सुनाया धरा को ये नियति का गीत, हिम्मत से जीने वालों से ही होती है जग को प्रीत। धुंध मिट जाती है, निराशा मात खाती है, अरे दृढ़ निश्चय के आगे तो निशा भी सर झुकाती है। धुंध मिट जाती है, निराशा मात खाती है, अरे दृढ़ निश्चय के आगे तो निशा भी सर झुकाती है। दिसंबर की वो सर्द दोपहरी हमें यही सिखाती है, संयम और विश्वास हो मन में तो मंजिल खुद मिल जाती है। दिसंबर की वो सर्द दोपहरी हमें यही सिखाती है, संयम और विश्वास हो मन में तो मंजिल खुद मिल जाती है। तो आशा है आप लोगों को भी आपकी मंजिल मिलती रहे और कभी आप भी निराशा के घेरे में ना कैद हो पाएं। तो देखते हैं कुछ कमेंट्स जो आए हैं। नमिता जी ने ज्वाइन कर लिया है। ये भी मेरी पोएम्स हरदम पढ़ती हैं और वो वेरी नाइस मैम लिख रही हैं। थैंक यू नमिता। शमीम भाई गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। मंजू आंटी लिख रही हैं, वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया। सुभाष चंद्र जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं और अंजलि श्रीवास्तव जी गुड मॉर्निंग लिख रही हैं। राजेश कुमार जी गुड लिख रहे हैं। मैरूनिसा जी तालियां बजा रही हैं। तपन यानी सुरेखा लिख रही है, वाह आशाओं का पैगाम, हिम्मत से जीने वालों से होती जग को प्रीत, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं, धुंध का अलग ही उन्माद है। हाँ, बाद में मैं भी उसे एंजॉय करने लगी थी। अलका जी लिख रही हैं, वाह वाह अति सुंदर कविता, बहुत शुक्रिया अलका जी। और लिख रही हैं, जोश भर देने वाली कविता, बहुत उम्दा मैम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सिंह लवली पोइट्री लिख रहे हैं। दीप लिख रही है, हिम्मत से जीने वालों से ही होती है जग को प्रीत, ग्रेट रियलिटी है यही। जी हाँ, यही रियलिटी है। अपनी हिम्मत हरदम बनाए रखना चाहिए और इसी से हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आए। अंजलि जी वाह वाह लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया अंजलि जी। तो आज का मेरा जो पोइट्री शो था वो यहीं ख़त्म होता है। अगले सैटरडे मेरे अभी कई प्रोग्राम्स हैं। आज शाम को 4 बजे परिवर्तन साहित्य के इस पे काव्य गोष्ठी है जिसमें कई अच्छे कवि हैं, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद वीविंग ड्रीम्स का एक प्रोग्राम है और उसके बाद अगले सैटरडे को मेरी जो काव्य संग्रह है कई बसंत देखे हैं मैंने, उसका बुक रिलीज़ है। तो इनके बारे में मैं अपने फेसबुक पेज पे, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे सब पे डालूँगी, तो आप लोग इनको देखते रहिए और इन्हें और मेरे साथ ज्वाइन होइए, तो आपको और कविताएं सुनाऊंगी और आशा है आप इन कविताओं को भी सराहेंगे। तो मैं ख़त्म करना चाहूँगी, आप लोग ने सबने ज्वाइन किया इस धन्यवाद के साथ और एक आशाओं का पैगाम सुनाते हुए कि पिंजरे का पंछी खुली सांस को भी तरसता है, एहसान मन हो ए बंदे कि खुला बादल तुझ पर बरसता है। पिंजरे का पंछी खुली सांस को भी तरसता है, एहसान मंद हो ए बंदे कि खुला बादल तुझ पर बरसता है। तो दिन में एक बार हमें ग्रेटिट्यूड ज़रूर जाहिर करना चाहिए कि हमारे पास कितना कुछ है। एक घर है, एक सोने के लिए बिस्तर है, खाना हमको मिल जाता है, तो यही सब कितनी ग्रेटिट्यूड वाली बात है। और कितने लोग हैं जिन्हें ये सब भी नसीब नहीं होता। तो हरदम एक ग्रेटिट्यूड के साथ हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, इससे अपने आप खुशी मिलेगी। एस के जुमैद जी लिख रहे हैं, आपकी कविता बहुत सुंदर है, बहुत शुक्रिया एस के जुमैद जी। आप सभी का शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया और आगे के भी मेरे शोज़ के लिए ज्वाइन करते रहिए। मैं फ़िलहाल तो हर रविवार 11 बजे आपके समक्ष प्रस्तुत होती रहूँगी।
बहुत बहुत शुक्रिया।